बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम में से बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो पेट में सख्ती, भारीपन, गैस और बहुत ज़्यादा दिमाग को कंप्लेन करते हैं कि गैस चढ़ गई है या फिर ब्लोटिंग महसूस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये सारा प्रोसेस होता क्यों है? क्या वजह है कि वो एकदम खाने के बाद उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाते। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लोटिंग होती क्या है। ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि आपके खाने के बाद जो है पेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्याल, माया या गैस जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीने में जकड़न होना शुरू हो जाती है, आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि बेसिकली इस ब्लोटिंग की वजह क्या है, ये क्यों होती है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी कि बीमारी ऐसी क्या है कि जिसकी वजह से आपका ये सारा गट का कनेक्शन जो है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ब्लोटिंग की अलामात क्या हैं जो आपको अपने आप में महसूस होती हैं? सबसे पहले जो है वो आपको अपना पेट जो है वो तंग महसूस होता है। अपने पेट से आपको दूसरे नंबर पे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद खाने के फ़ौरन बाद जो है आपको पेट में जलन या दर्द होना शुरू हो जाती है। खाने के बाद जो है आप अपने जिस्म में तवानाई की मिकदार को कम महसूस करेंगे और खाने के फ़ौरन बाद जो है आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी आप पर हावी हो जाएगी। तो बेसिकली ये अलामात हैं, ये जो ब्लोटिंग को ज़ाहिर करती हैं। अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गट माइक्रोबियोम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। दूसरे नंबर पे खाने को जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी चबा के बहुत ज़्यादा जल्दी से अंदर निकल जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो आप जो शुगरी ड्रिंक्स हैं जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडाज़ हैं, कोलाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे गट जो है डिस्बायोसिस, मतलब ये कि बुरे बैक्टीरिया जो आपकी आंतड़ियों में थे उनकी मिकदार बढ़ गई है और जो अच्छे बैक्टीरिया थे उनकी मिकदार जो है वो कम हो गई है। चौथे नंबर पे अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो फिर भी जो है ये मसला आपके साथ हो सकता है। और आखिर में जो प्रॉब्लम जो ये कॉज करती है वो है फूड इंटॉलरेंस, वो चाहे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो या ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी हो। ये वो वजह हैं जो कि कॉज करती हैं बेसिकली अमूमन जो हमें ब्लॉटिंग होती है उसकी मेन वजह ये 6-7 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हैं। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि ये ब्लॉटिंग या पेट में गैस जो है अभी शाम के वक्त ही क्यों महसूस होती है? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि सुबह के वक्त जो हमारे एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो शाम को अगर आप ऐसे खाने जो कि ब्लोटिंग या गैस की वजह बनती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड है, इसके अलावा ब्रोकली है, कुछ दालें हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है वो जितने भी एंजाइम्स हैं वो इतने जो है इफ़ेक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से आपको जो है शाम के वक़्त ब्लोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं बताऊँगा कि आप इसको 1 मिनट में दूर किस तरह कर सकते हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करके आप फ़ौरन से ब्लोटिंग को ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको वाक़ई ही आप जो हैं वो ब्लोटिंग के पेशेंट हैं तो इसमें मैं आपको कुछ जो है ना वो घरेलू टोटके बता रहा हूँ। अगर आपके घर में अजवाइन है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको साइंस ने भी साबित किया है। तो 1 चम्मच अजवाइन को थोड़ा-सा गर्म करके भून लें, उसके बाद 1 गिलास पानी के साथ आप उसको ले लें। इसमें थायोमोल होता है जो कि एक बहुत अच्छा मुरक्कब है और ये हमारी आंतड़ियों की हरकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको जो खाना है वो पुश अप होना शुरू हो जाता है और आपको खाना फ़ौरन से जो है वो हज़म होना शुरू हो जाता है और गैस पैदा नहीं होती। दूसरे नंबर पे है सौंफ की चाय। कभी आपने किसी से पूछा कि वो खाने के बाद सौंफ क्यों खाते हैं? तो उसकी वजह ये होती है कि ये बहुत अच्छा जो है वो एंटी ब्लॉटिंग एजेंट है। इसके अलावा जो है ये एंटी कार्बोनेटो भी है और एंटी स्पाज़्मेटिक भी है। मतलब जो ठहराव या खिंचाव हमारी आंतड़ियों के अंदर आ जाता है, ये उसको दूर करती है। तो इसको पकाने का तरीका ये है कि 1 गिलास पानी के अंदर जो है वो 1.5 चम्मच या 1 चम्मच जो है सौंफ डालें, उसको 5-10 मिनट के लिए उबालें।
फिर उसको छाछ के आराम से ठंडा करके पी लें। इससे एक तो आपकी आंतड़ियों की हरकत बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरे आपके गट माइक्रोबियाम जो हैं वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है आपको ब्लोटिंग की शिकायत जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है अदरक, नींबू और काला नमक का जो एक महलूल है। अदरक आपको पता है इसमें जिंजीरोल होता है, आजकल सर्दियां हैं तो अदरक और लेमू पीना जो है वो ज़ुकाम, खांसी, नज़ला इसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो एक अदरक को अच्छी तरह कूट लें या फिर क्रश कर लें, फिर उसको पानी के अंदर उबालें, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड करके और थोड़ा सा जो है वो काला साल्ट या फिर काला नमक जो है वो आप उसमें डाल के एक महलूल सा बना के पी लें, तो इसकी वजह से आपका एक तो जो है ब्लोटिंग या गैस नहीं होगी, आपकी अंतड़ियों की हरकत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे ये लिवर डिटॉक्स बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं और आप वजन कम करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग ये पीने के साथ आपकी जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा जो है घुलना शुरू हो जाएगी और आप चंद दिनों के अंदर ही खुद को जिस्म के अंदर एक बिल्कुल जो है ना नई जान महसूस करेंगे और अपने लिवर को डिटॉक्स करेंगे। चौथे नंबर पे है तुलसी की चाय। बेसल जो लीफ हैं उनको कोशिश करें कि आप 1 गिलास पानी के अंदर या 1.5 गिलास पानी के अंदर 3-4 पत्ते डालें और उसको अच्छी तरह पकाएं और उसके बाद उसको छाछ के आप 1 गिलास जो है अर्ली मॉर्निंग लाजमी पिया करें। इससे जो है कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पत्ते जो हैं वो ठंडे होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी चाय बना के पिएंगे तो ये वो असर नहीं होगा, बल्कि ये आपकी जो गट माइक्रोबियाम है उसको बेहतर करेगी, आंतड़ियों की हरकत को बेहतर करेगी और इसके अलावा जो है आपको ब्लोटिंग या गैस बिल्कुल नहीं होने देगी। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हैं या IBS के पेशेंट हैं। इसके अलावा आप ब्लोटिंग उस वक्त तक ठीक नहीं कर सकते जब आपके अपने ट्रिगर फूड्स यानी कि वो खाने जो कि इसको बढ़ा देते हैं उनको कंट्रोल ना कर लें। उसमें जो है जिनमें मोनोसेक्राइड हो या फिर जो है आप फर्मेंटेड चीज़ें हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं और पॉलीस हैं, ये जितनी चीज़ें हैं ये FODMP, तो ये इस चीज़ को लाजमी फॉलो करें। इसमें बहुत सारी जो दालें हैं जिसमें राजमा है, चने हैं, फूल गोभी है, गोभी के पत्ते हैं, ब्रोकली है, इसके अलावा जितनी प्रोसेस फूड हैं अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं, सोडा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप जो है बहुत ज़्यादा जो है रेड मीट इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ब्लोटिंग को बढ़ाती हैं और आपके जो है आंतड़ियों की हरकत को स्लो करती हैं। इसकी निस्बत अगर आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें दही है, लस्सी है, अचार है, इसके अलावा डेली वर्जिश करते हैं जिसमें 20 मिनट वॉकिंग है तो आंतड़ियों की हरकत बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्मोकिंग करते हैं तो उससे क्विट करें और उसको कंट्रोल करें। अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कंट्रोल करें। अपनी शुगर को बेहतर कर लें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फिर भी आप उसकी वजह से भी जो है नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से ब्लोटिंग या फिर जो है कब्ज की शिकायत बहुत बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करके और थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके आप सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। अगर फिर भी कब्ज बरकरार है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सुबह के टाइम उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ के वो आप खाली पेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतरीन नुस्खा है जो कि आपकी आंतड़ियों की हरकत को बहुत बेहतर करेगा, गट लाइनिंग को जो है लुब्रिकेट करेगा जिसकी वजह से उनकी फिसलने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी और आपके ब्लोटिंग जो है और कब्ज जो है बहुत अच्छी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।